countries are rooted in the biblical heritage. But we have a bond to Israel that's much stronger. It's a moral commitment. It was created to fulfill the long-standing dream of the Jewish people to return to the home of their biblical origins. आज हम यूएस और इजराइल की दोस्ती के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा कि यूएस का कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है, बस परमानेंट इंटरेस्ट है। इसकी एक ही एक्सेप्शन है और वो है इजराइल। इजराइल को जो भी इंटरनेशनल इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, चाहे वो मिलिट्री इश्यूज हों या यूएन में क्रिटिसिज्म, यूएस ने हमेशा इजराइल को प्रोटेक्ट किया है। इस बारे में कुछ माहिरीन का कहना है कि इसके पीछे यूएस की मिडल ईस्ट स्ट्रैटेजी है। स्टीफन वॉल्ट का कहना है कि इसके पीछे प्रो इसराइली लॉबीज हैं। यूएस की पॉलिटिक्स में ये लॉबीज एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कई सारे ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो कि प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं और इलेक्टोरल पॉलिसीज़ में इन्फ्लुएंस करके दे कैन चेंज फॉरेन पॉलिसीज़। तो कहा यह जाता है कि इस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के पीछे इन लॉबीज का भी एक बहुत अहम किरदार है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं, जिसमें एक फैक्टर है अमेरिकन ज्यूइश कम्युनिटी, जो कि दुनिया के पॉपुलेशन का सिर्फ 0.2% है और अमेरिका में भी इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन ये दुनिया के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में 11% है। और पैसा होने की वजह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो होगा ही। 1996 में थियोडोर हर्जल ने एक पम्फलेट लिखा जुदेनस्तात के नाम से, जिसमें पॉलिटिकल जायनिज्म का जिक्र किया गया, यानी कि अ सेपरेट स्टेट फॉर ज्यूज ऑफ द वर्ल्ड। जब यूरोप और रशिया में एंटीसेमेटिक वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें ज्यूज़ का कत्लेआम किया जाता है, इसके बाद ज्यूज़ दुनिया के मुख्तलिफ कोने में भागने लगते हैं। जो इलिट क्लास लोग होते हैं वो अमेरिका की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पर जाकर वो टॉप बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ और फाइनेंशियल हाउसेस खोलते हैं, जबकि और लेस एफ्लुएंट लोग जेरूसलम की तरफ मूव करते हैं। 1948 में इसराइल के स्टेट डिक्लेयर होने के 11 मिनट बाद ही अमेरिका उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। The US became the first state to recognize Israel. 1960 की जंग के बाद अमेरिका इसराइल से ज़्यादा खुश नहीं होता, लेकिन जब 1967 में जब इसराइल तमाम अरब ममालिक को शिकस्त देता है, जो कि रशिया के अलाइज होते हैं, जिसके बाद अमेरिका इसराइल से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। 1973 में खबर आती है कि अरब ममालिक इसराइल पर हमला करना चाहते हैं, तो यूएस इसराइल को स्ट्राइक करने से रुकता है, क्योंकि इस वक्त यूएस का 20% ऑयल अरब कंट्रीज से आता है, तो यूएस इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। और वार शुरू होता है और इसराइल वॉर लड़ता है और 2 हफ्ते बाद जीतता है। एक सर्वे से साबित हुआ है कि अमेरिका के 64% लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं, 12% फ़लस्तीन, जबकि 12% कोई भी ओपिनियन नहीं रखते। इसके अलावा एक और जो वजह समझी जाती है वो ये है कि अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्री तो तब चलेगी जब दुनिया में वॉर होगा। ये भी एक वजह है कि अमेरिका दुनिया में वॉर चाहता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।